एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं NBTV भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं हर CND हॉस्पिटल के डॉक्टर BP त्यागी से। जानेंगे एक बार फिर दिल्ली NCR में जो है येलो फंगस ने दस्तक दे दी है, उसी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर BP त्यागी। उनसे जानेंगे कि इस फंगस को दोबारा जो आया है इसके बारे में उनका क्या कहना है। मैं अब जो फंगस देख रहा हूँ वो मुझे कान में मिल रहा है, वो पीले कलर का है, येलो है। और जब उसका मैंने टेस्ट किया है तो उसमें 2 स्ट्रेन मुझे मिले हैं, एक एस्परजिलस मिला है, एक म्यूकर सेप्टिकस मिला है। ये मुझे जब कोविड चल रहा था उसके दौरान भी मिला था, लेकिन तब मुझे साइनस में मिला था। अब ये कान में मिला है और एक साइनस में भी मिला है जिसको ऑपरेट करना पड़ा है। ये जो फंगस है ये उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। आपको जानकारी होगी कि अभी चौथी वेव गई है कोविड की, और अभी भी इक्के दुक्के केसेस हमारी ओपीडी में आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो इम्यूनिटी कम हुई है लोगों की, उनको इस तरह का फंगल इन्फेक्शन मिल रहा है। इनमें से जो हमारे पास अभी 90 से ज़्यादा मरीज आए हैं इस महीने में, उनमें से 1 या 2 मुश्किल से डायबिटिक पेशेंट निकले हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। अदरवाइज़ सारे पेशेंट हेल्दी हैं, उनको कोविड की हिस्ट्री है या कोविड के दौरान फीवर की हिस्ट्री है या लाइव वैक्सीन के इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो कोविड का इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हुआ है, और इम्यूनिटी कम होने से ये जो इन्फेक्शन है ये हवा में होता है, और ये एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। हवा में होने के कारण ये हमारे कान में या हमारे साइनस में नाक के थ्रू पहुंच जाता है। तो इस इन्फेक्शन को हम कंट्रोल करने के लिए अगर कोई साइनस में या ऑर्बिट के पास गया होता है या अंदर कान की हड्डी को गलाए होता है तो एम्फोटेरिसिन देते हैं, और अगर ये ऊपर ही होता है तो उसमें हम देते हैं फ्लूकोनेजोल, जो इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं या टैबलेट फॉर्म में देते हैं, और उसकी रेगुलर सफाई करते हैं। तो हमारे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जिनको हमें ऑपरेट भी करना पड़ा है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए कान की, तो कान में जो हमने करी, जो सरकारी डॉक्टर उनसे हमने बात करी, तो उनका ये कहना था कि कान में मैल जमने की वजह से और जो लोग तेल डाल लेते हैं उससे ये पीला दिखाई नज़र आता है, तो उसी आधार पे ही पीला फंगस कहा जाता है। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि अगर कोई कान में तेल डालता है, मैल जमता है, तो वो जो ये है चौथी वेव के बाद ही क्यों मिलेगा। वो तो हमेशा हमें रेगुलर मिलता रहेगा। वैक्स के मरीज़ हमारे पास भी आते हैं, पर ये एक जो मैंने फ़ोटोग्राफ लिए हैं, मेरे पास प्रूफ है उसका, ये और इसको टेस्ट भी किया है, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। ये येलो फंगस ही है और ये कम इम्यूनिटी की वजह से आया है। कितने एज के लोगों में ये इफ़ेक्ट कर रहा है? ये हमारे पास करीब जो यंग बच्चे हैं 17-18 साल के और उससे 55-56 साल की उम्र के बीच में हम लोगों को मिल रहा है। अगर इसका इलाज कराया जाए तो लगभग कितना खर्चा इस इलाज में बैठता है? अगर हमें इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन देना पड़ता है और ऑपरेशन करता है तो उसका इलाज लाखों से ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन अगर हमें फ्लूकोनेजोल या सिंपल सफाई करनी होती है तो उसका लाख से नीचे रहता है। लेकिन इसमें खर्चा आता है क्योंकि एंटी फंगल जो ड्रग्स हैं वो महंगी आती हैं। दिल्ली NCR के लोगों को अगर इस तरीके की परेशानी हो और आपके पास ऑपरेशन कराने के लिए आना पड़े तो कहाँ आना पड़ेगा?
तो वो हर CNT हॉस्पिटल आ सकते हैं। पहले हम उनको देखेंगे, एक्सरे करेंगे, ये देखेंगे कि कितना अंदर तक गया हुआ है वो, उसके हिसाब से उनको ये बताया जाएगा कि ये सफाई से ही ठीक हो जाएगा या इसमें कोई हमें सर्जरी करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ दिल्ली NCR के जाने माने सर्जन डॉक्टर BP त्यागी, जिनसे येलो फंगस को लेकर हमने पूरी बढ़िया बातचीत करी। उन्होंने बताया कि किस तरीके का इफेक्ट होता है, किस तरीके से सुधार होगा। कैमरा मैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।